गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीकॉम पार्ट थर्ड ईयर के अंतर्गत EAFM सेकंड व्यावसायिक बजटन के अंतर्गत आज हम चर्चा करेंगे परियोजना नियोजन एवं साध्यता अध्ययन के बारे में। वैसे तो हमने ऑफलाइन और ऑनलाइन के अंतर्गत बीकॉम पार्ट थर्ड ईयर व्यावसायिक बजटन EAFM सेकंड का काफ़ी कुछ पाठ्यक्रम पूर्ण करवा दिया है, लेकिन कुछ अध्याय जो महत्वपूर्ण हैं इनके बारे में आज हम चर्चा और करेंगे। इसमें आपके परियोजना नियोजन एवं साध्यता अध्ययन भी एक है। आज का युग परिवर्तनशील युग है, जिसमें हर पल परिवर्तन होते रहते हैं। इन्हीं परिवर्तनों के क्रम में विज्ञान एवं तकनीकी में अभूतपूर्व विकास, बाजार में बढ़ती हुई तीव्र प्रतियोगिता तथा निरंतर बदलते व्यावसायिक वातावरण ने विभिन्न परियोजनाओं में विनियोजन जोखिमों को बढ़ा दिया है। इसलिए जब एक उद्यमी द्वारा किसी परियोजना को हाथ में लिया जाता है, तब उसके लिए ये आवश्यक हो जाता है कि वह उस परियोजना के सफल होने की संभावनाओं के संबंध में विस्तृत जांच पड़ताल एवं छानबीन करें और इसकी साध्यता भली प्रकार अध्ययन करें। इसके उपरांत ही उस परियोजना को प्रारंभ किया जाए और नियोजित ढंग से समय पर पूरा किया जाए। दूसरे शब्दों में, किसी भी विनियोग अवसर का लाभ उठाने के लिए तैयार की गई परियोजना की सफलता है के लिए उसका समुचित नियोजन और साध्यता अध्ययन आवश्यक है। परियोजना का अर्थ एवं प्रकार, मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट। संक्षेप में, एक परियोजना एक विशिष्ट क्रिया है जिस पर आय की प्रत्याशा में धन व्यय किया जाता है। इसलिए इसमें एक प्रारंभ बिंदु होता है और यह एक विशेष उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अभिप्रेत होती है। इसके अतिरिक्त एक परियोजना की भौगोलिक स्थिति होती है तथा जो जनसंख्या के एक वर्ग के लिए लाभदायक होती है। परियोजना को क्रियान्वित करने के लिए इसकी एक सत्ता होगी। संसाधन आवंटन की दृष्टि से परियोजना को पूंजी विनियोजन का एक प्रस्ताव कहा जा सकता है, जिसका उद्देश्य एक निश्चित समयावधि में जन समुदाय को माल एवं सेवाएं प्रदान करने के लिए सुसाध्यताओं को विकसित करना है। एक भवन निर्माण, एक कारखाने की स्थापना, विद्यालय की स्थापना, शताब्दी समारोह का आयोजन, मेट्रो रेलवे को चलाना, ये सभी परियोजनाओं के उदाहरण हैं। परियोजना को विभिन्न विद्वानों ने इसके विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालते हुए परिभाषित किया है। कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं इस प्रकार से है। लिटिल एवं मिरलीस के शब्दों में, संसाधनों के विनियोजन के लिए कोई भी योजना अथवा योजना का अंश जिसका एक स्वतंत्र इकाई के रूप में उचित प्रकार से विश्लेषण एवं मूल्यांकन किया जा सके। प्रबंध शब्दकोश के अनुसार, परियोजना निश्चित समय में एक विशिष्ट उद्देश्य की प्राप्ति के लिए योजना अनुसार क्रियान्वित किया जाने वाला एक विनियोग है, जो उद्देश्य की प्राप्ति पर बंद हो जाएगा। उपरोक्त परिभाषाएं परियोजना की विशेषताओं पर बल देती है और इसके क्षेत्र का खुलासा भी करती है। इनसे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि परियोजना स्पष्ट परिभाषित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए एक विशिष्ट कार्य है, जिसके क्रियान्वयन हेतु कुछ समय एवं संसाधनों की आवश्यकता होती है। इसका पहले से ही एक स्वतंत्र इकाई के रूप में नियोजन एवं मूल्यांकन किया जा सकता है। परियोजना की मूल विशेषताएं। परियोजना कहलाने योग्य किसी भी कार्य की कुछ मूलभूत विशेषताएं होती है जो इसकी सही प्रकृति दर्शाती है। भिन्न भिन्न प्रकार की परियोजनाओं की भिन्न विशेषताएं होती है। सामान्य रूप से पाई जाने वाली विशेषताएं निम्नलिखित है। पूर्व निर्धारित उद्देश्य। प्रत्येक परियोजना का विशिष्ट उद्देश्य होता है। यह उद्देश्य सामान्य आर्थिक विकास, किसी क्षेत्र का औद्योगिक विकास, विशेष उद्योग का विकास, संयंत्र की स्थापना, भवन निर्माण आदि हो सकता है। जो ही उद्देश्यों की प्राप्ति हो जाती है, परियोजना पूर्ण हो जाती है। समय परिप्रेक्ष्य। देखिए,
एक परियोजना की एक विशेष एवं पूर्व निर्धारित समयावधि में पूर्ण हो जाने की अपेक्षा करते हैं। इसके प्रारंभ करने एवं पूर्ण होने की एक निश्चित तिथि होती है, निश्चित अवधि होती है। इस तरह प्रत्येक परियोजना की एक निश्चित समय सीमा होती है। यह हमेशा के लिए जारी नहीं रह सकती। एक समय सीमा के अंतर्गत इस कार्य को, इस परियोजना को पूर्ण करना होता है। एकल अस्तित्व, एक दी हुई परियोजना का एकल अस्तित्व होता है जो एक उत्तरदायित्व केंद्र को सौंपी जाती है। दूसरे शब्दों में केवल एक केंद्रीय सत्ता होती है जो इसके पूर्ण होने या उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए पूर्ण रूपेण उत्तरदायी होगी। संसाधन, एक परियोजना में एक और संसाधनों का आवंटन एवं उपभोग सन्निहित है तो दूसरी ओर वे स्रोत जिनसे संसाधनों का सृजन किया जाएगा की पहचान की जाती है। एक परियोजना प्रदत्त संसाधनों से ही पूर्ण करने की अपेक्षा की जाती है। अग्रिम नियोजन, परियोजना के लिए अग्रिम नियोजन की आवश्यकता होती है ताकि इसे प्रदत्त संसाधनों एवं निर्धारित समय में पूरा किया जा सके। वास्तव में परियोजना में सम्मिलित सभी क्रियाओं का गहन अध्ययन करके उसका क्रियान्वयन पहले ही नियोजित कर लिया जाता है। जीवन चक्र, किसी जीवित प्राणी की भांति प्रत्येक परियोजना का भी एक सुपरिभाषित जीवन चक्र होता है। यह जीवन चक्र परियोजना की अवधारणा एवं निर्माण से प्रारंभ होता है तथा इसके क्रियान्वयन एवं परिणामों के मूल्यांकन पर समाप्त होता है। स्थिति, अधिकांश दशाओं में परियोजना की स्थिति मुख्यालय से दूर होती है जिससे नियंत्रण एवं समन्वय में समस्याएं उत्पन्न होती है। परियोजनाओं में नियंत्रण पद्धति अनिश्चितता कारक के कारण सामान्यतः कदम कदम की पूर्णता स्टेज टू स्टेज कॉम्प्लीशन पर आधारित होती है। जोखिम एवं अनिश्चितता, परियोजना व्यावसायिक प्रस्ताव है जो जोखिम एवं अनिश्चितता से अधिक संबंध होता है। इस जोखिम एवं अनिश्चितता की मात्रा इस बात पर निर्भर करती है कि परियोजना विभिन्न जीवन चक्रों से किस प्रकार गुजरती है। जोखिम रहित परियोजना की तो कल्पना भी नहीं की जा सकती। परियोजना के प्रकार वर्गीकरण, विभिन्न विद्वानों ने परियोजना को विभिन्न प्रकार से वर्गीकृत किया है। लिटिल एवं मिरलिस ने परियोजनाओं को दो प्रमुख वर्गों परिमाणवाचक तथा गैर परिमाणवाचक में विभक्त किया है। योजना आयोग ने परियोजनाओं का वर्गीकरण क्षेत्रीय मापदंड सेक्टरल क्राइटेरियन के आधार पर किया है। परियोजनाओं को तकनीकी आर्थिक विशेषताओं के आधार पर भी वर्गीकृत किया जाता है। अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों ने परियोजनाओं को उनकी प्रकृति एवं जीवन के आधार पर वर्गीकृत किया है। परियोजना के इन विभिन्न वर्गीकरणों को नीचे स्पष्ट किया गया है। परिमाणवाचक एवं गैर परिमाणवाचक परियोजनाएं। परिमाणवाचक परियोजनाएं वे हैं जिनमें लाभों का विश्वसनीय मूल्यांकन किया जाता है। ऐसी परियोजनाएं औद्योगिक विकास, विद्युत खनन विकास से संबंधित होती है। गैर परिमाणवाचक परियोजनाएं वे हैं जिनके लाभों का विश्वसनीय मूल्यांकन प्लीजेबल असेसमेंट संभव नहीं है। इस श्रेणी में स्वास्थ्य, शिक्षा एवं सुरक्षा परियोजनाएं आती हैं। क्षेत्रीय परियोजनाएं, सेक्टरल प्रोजेक्ट्स। भारत में योजना आयोग ने परियोजनाओं के वर्गीकरण पर क्षेत्रीय आधार स्वीकार किया है। इस वर्गीकरण में एक परियोजना निम्नलिखित में से किस एक क्षेत्र से संबंधित हो सकती है। जैसे आपके कृषि एवं संबंध क्षेत्र है, सिंचाई एवं विद्युत क्षेत्र है, उद्योग एवं खनन क्षेत्र है, इससे भी संबंधित हो सकती है। इसी तरह से यातायात एवं संवहन क्षेत्र यानी ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सेक्टर, सामाजिक सेवा क्षेत्र यानी सोशल सर्विस सेक्टर और मिसलेनियस सेक्टर यानी विविध क्षेत्र। तकनीकी आर्थिक परियोजनाएं, कभी कभी परियोजनाओं को इनकी तकनीकी आर्थिक विशेषताओं के आधार पर भी हम वर्गीकृत कर सकते हैं। ऐसे वर्गीकरण 3 वर्गों में किए जा सकते हैं या रख सकते हैं इन्हें 3 वर्गों में। जैसे कारक सघन जनित वर्गीकरण यानी कि फैक्टर इंटेंसिटी ओरिएंटेड क्लासिफिकेशन में तीव्रता या प्रबलता को वर्गीकरण का आधार माना जाता है। परियोजनाएं पूंजी सघन या श्रम सघन हो सकती है जिनमें संयंत्र एवं पूंजी या संयंत्र एवं मशीनरी अथवा मानव संसाधनों में बड़ी मात्रा में विनियोजन की आवश्यकता होती है। कारणत्व जनित वर्गीकरण यानी कॉजेशन
ओरिएंटेड क्लासिफिकेशन में परियोजनाओं को मांग आधारित परियोजनाएं अथवा कच्ची सामग्री आधारित परियोजनाओं में विभाजित किया जाता है। परियोजना को प्रारंभ करने में कुछ माल या सेवाओं की अनुपलब्धता एवं उनकी मांग अथवा कुछ कच्ची सामग्री या योग्यता प्रमुख कारण होता है। आकार जनित वर्गीकरण यानी कि मैग्नीट्यूड ओरिएंटेड क्लासिफिकेशन में विनियोग का आकार वर्गीकरण का आधार होता है। इस प्रकार परियोजनाएं कुल परियोजना विनियोजन के आधार पर बड़े पैमाने, मध्यम आकार तथा लघु पैमाने में विभाजित की जा सकती है। थैंक यू।